very warm welcome, everyone. I, Dr. Ritika Dhiman, on behalf of Voice of Healthcare, welcomes all the viewers who have joined in for our virtual series. Voice of Healthcare, along with our powered by partner AstraZeneca and supported by partner Lung Connect, has taken an initiative to bring together the patient voices this World Lung Cancer Day. Today, we share the stories of incredible individuals who have faced the challenges of this disease with courage, resilience, and determination. Through their experiences, we aim to raise awareness, destigmatize the condition, and inspire hope in the fight against lung cancer. We are honored to welcome our patient voice, Mr. Om Prakash Chauhan. Welcome, Mr. Chauhan. हाँ जी सर, सर, आप मुझे अपने मार्च 13 मार्च 2020 को आप अपने लंग बारे कैंसर। में पहले पहले बताइए थोड़ा। मैं ओम प्रकाश चौहान जयपुर राजस्थान से रहने वाला हूं और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर से मैं 2014 में रिटायर हुआ हूं। मुझे 13 मार्च 2020 को ट्यूमर राइट लंग्स में ट्यूमर बताया, जिसकी सीटी स्कैन हुआ तो मुझे बायोप्सी के लिए कहा गया। तो हर आदमी घबराता है कि पता नहीं कैंसर होगा या टीबी होगा, मैंने पढ़ा उसमें। तो मैंने तुरंत जो है मेरी बायोप्सी कराई। तीसरे दिन मुझे रिपोर्ट मिली 18 तारीख को, मेरे कैंसर डिटेक्ट हो गया। और मैंने तुरंत जो है 20 मार्च को जाकर के डॉक्टर अजय यादव महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में जाकर के उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे पैट स्कैन के लिए सजेस्ट किया, जो मैंने 20 तारीख को पैट स्कैन कराया। पैट स्कैन के बाद में बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मुझे राइट लंग्स में कैंसर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझसे इलाज कराना चाहते हैं या कहाँ कराना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर साहब देखो, जो लिखा है वो तो यहाँ भी होगा, अमेरिका में भी होगा, टाटा मेमोरियल में भी होगा, लेकिन मैंने आप पर विश्वास किया, मेरे मित्र के भतीजे हैं वो, तो आप पर विश्वास किया, आप तो मेरा इलाज चालू करें। उन्होंने 23 मार्च 2020 को मेरा जो भी कार्रवाई होती रेडिएशन के लिए, इसके लिए कीमोथेरेपी के लिए, वो सारी कार्रवाई करके मुझे 23 मार्च 2020 से मुझे कीमोथेरेपी चालू की और उसी दिन ही रेडिएशन मेरा चालू हुआ। तो मुझे ये विश्वास हुआ कि अब मैं इलाज चालू हो गया, तो अब आगे कैंसर नहीं बढ़े। लेकिन इसके साथ साथ मैं सामाजिक कार्य में ज़्यादा रहा, तो मुझे ये भी ध्यान था कि लोग कैंसर का नाम सुनते आधा सब उमार देंगे। मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया और मेरे ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान रखा और 4 कीमोथेरेपी और लगभग 20 रेडिएशन के पश्चात मुझे यूं लगने लगा कि अब मेरा वजन भी कम हो गया। करते करते मेरी 6 कीमोथेरेपी और मैंने सक्सेसफुली रेडिएशन कंप्लीट किया, जो 45 दिन में 30 दिन का होता है। करने के पश्चात मेरा 20 किलो वजन कम हुआ और मुझे डॉक्टर साहब ने कहा 21 दिन बाद आएंगे। तो 21 दिन बाद जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अब आपको हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाएगी। तो मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से, मैंने आधी जर्नी तो पार कर ली, तो क्या मैं डॉक्टर साहब यादव साहब मैं नहीं झेल पाऊंगा मैं कीमोथेरेपी? तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा हम आपके साथ हैं। तो मेरा मनोबल बढ़ा। डर अंदर था, लेकिन कीमोथेरेपी मैंने कराई। मुझे शाम को जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मनोबल नहीं गिरा। मेरे फिर सिम्टम जो है ना, बाल गिरने के, इस तरह के। इसी दौरान मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। कोरोना काल था, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। कम, मेरा सर्किल बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए कम लोग मुझसे मिले। नेगेटिव आदमी से मैं मिला नहीं। मेरी जब तीसरी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन की मैं करा के आया, तो शाम को मेरे ब्लड की उल्टी आ गई। तो मैंने डॉक्टर साहब को भी टेलीफोन किया, उन्होंने कहा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन वहां जब मैं गया तो मेरे कंपाउंडर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पास अगर खांसी का कोई सिरप है तो आप आधी शीशी पी जाए, बोले नहीं। तो मैं हॉस्पिटल तक गया और फिर उसके बाद मुझे ब्लड नहीं आया। मुझे खुशी हुई इस बात की कि मेरा एक टारगेट था कि कैंसर से लड़ेंगे। मेरी 27/7/2020 को मेरा कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई और डॉक्टर साहब ने कहा 21 दिन बाद में आया, आपका पैट स्कैन होगा।
मेरा 18 अगस्त 2020 को पैट स्कैन हुआ, उसमें काफ़ी प्रगति हुई और प्रगति के पश्चात डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने दोनों जो है ना सक्सेसफुल ये किया है। और धीरे-धीरे करते हर महीने मुझे दिखाना पड़ता था, मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही है हर तरह का, मैं इधर-उधर ये कोई कहता है कि वहाँ जाओ, वहाँ उसके जाओ, हिमाचल जाओ, लेकिन मैंने किसी बात नहीं मान कर के मैंने डॉक्टर साहब का एक ही शब्द ध्यान में रखा कि जो ट्रीटमेंट अगर पूरा लेगा, तो वो मैं भगवान के आगे तो नहीं कह सकता, लेकिन 100% लोग इसको सर्वाइव करते हैं और मैंने वही किया। मैंने इधर-उधर नहीं जा कर के मेरा कोर्स पूरा किया और इस तरह से मेरी 2021 में जब दोबारा पैट स्कैन हुआ तो मेरी काफ़ी अच्छा मेरा इम्प्रूवमेंट था। तो इस तरह से आज उस बात को 4 साल हो गए और अभी मेरा पिछले 4 अगस्त को 2022 को पैट स्कैन हुआ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे तकलीफ इसी बात की है कि मेरा राइट लंग्स में ज़रा-सा भी मौसम खराब होता है तो मुझे जुकाम-खाँसी की तकलीफ होती है। मेरा वज़न जो हमेशा 60-61 के आस-पास रहता था, आज 63 है। मुझे चलने में वही मेरा दिनचर्या है, सुबह उठ कर के मेरी दिनचर्या रहती है, मैं घूम कर के आता हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कैंसर ना इलाज जो कहते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं, ऐसी बीमारी नहीं है। अगर इसमें कोई मार देता है तो लोग जो पूछने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो एकदम ऐसा चौंकाने का सा शब्द, ओहो! कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया तो जिसके कैंसर हुआ है वो ऑटोमैटिकली आधा-सा डिमोरलाइज़ होता है, तो जो नहीं मरता है वो वैसे ही मर जाता है। और मेरी इस यात्रा में मैंने जितना कष्ट देखा, मैं कम से कम आज भी 25 कैंसर के पेशेंट जो मेरे गाँव की तरफ जो लोग मेरे संपर्क में आए, मैंने उनसे एक ही बात कहता था, उनके घर जाकर के इस बात कहता था, उनके परिवार को इस बात के लिए कहता हूँ कि देखो मौत आनी है जिस दिन आएगी, लेकिन कैंसर से कोई नहीं मर सकता, उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। और वो आज कम से कम उस 25 में से 5 की तो नहीं कह सकता, भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन मैं आज भी उनमें से 20 लोग जो ऐसे हैं कि वो टाटा मेमोरियल में जा कर के ऑपरेशन करा करके वापिस आए हैं, लेकिन मेरी गाइडेंस के तहत रहे, आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं तो लोगों को भी, आम लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि किसी को अगर कैंसर हो गया है, तो उसको डराएँ नहीं, उसको मनोबल दें। मरने को तो हार्ट अटैक का भी मर जाता है, एक्सीडेंट से भी मर जाता है। और सरकार से भी मैं एक निवेदन करूँगा कि जब कोरोना काल में इतना बड़ा एक निर्णय लेकर के एक वैक्सीन उत्पन्न की, तो कम से कम इसकी तरफ भी इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट अखबारों में, टीवी पर इस तरह के बेफिजूल खर्चे होते हैं। इन खर्चों को अगर कैंसर की इस वैक्सीन निकालने के लिए अगर ध्यान दें, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो कैंसर के डर की वजह से मर रहे हैं, तो मरना कम हो जाएँगे। जिस तरह से टीबी एक नाइलाज बीमारी थी, वो आज किसी कोई टीबी से घबराता नहीं। तो मैं तो इतना ही सरकारों से अनुरोध कर सकता हूँ कि वो इस मामले में सोचें और जब कोरोना की इतनी बड़ी बीमारी में एक वैक्सीन निकाल कर छोटे समय में पब्लिक का इलाज किया, लोगों को बचाया है। जैसे वो कोरोना से भय से मरे, तो कम से कम ये भय से लोग नहीं मरे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और पुनः मैं रिश्तेदारों को जिनके कैंसर हो जाता है, उनसे पुनः इस बात की अपील करता हूँ कि वो कम से कम जिस रिश्तेदार के या घर के सदस्य के अगर कैंसर हो जाता है, तो उसको डराएँ नहीं, उसको सबल मनोबल बढ़ाएँ कि मेरी बड़ी वाली बच्ची ने जितना सहयोग इसमें किया है, मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। इसी के साथ आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैंने मेरी पूरी यात्रा बताई और वास्तव में ये जो इलाज है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी नहीं, जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो इलाज है, कि वास्तव में वो मौत 24 घंटे एक पेशेंट को मौत दिखाती है और जिसने हिम्मत कर ली वो सर्वाइव कर जाता है और जिसने नहीं की है, वो अब जहाँ जाना है उसे वहाँ चला जाता है। इतना ही। धन्यवाद प्रकाश जी। हाँ, आपने बहुत ही सरल तरीके से अपनी जो है जर्नी पूरी लंग कैंसर की, ट्रीटमेंट की, डायग्नोसिस की हमें बताई है। पर आपने मुश्किलों का सामना तो किया ही होगा, जो कि सारे लोग करते हैं ना। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि डर के कारण लोग ज़्यादा घबराते हैं। अगर हम डर की बजाय हौसला देंगे, तो आई थिंक वो जल्दी ठीक हो सकते हैं और कैंसर को मात दे सकते हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो कोई भी कैंसर हो।
सो धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं कोई महात्मा आप गांधी के जितने भी डॉक्टर्स हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो पेशेंट के साथ वार्ड में जाकर जब कीमोथेरेपी होती है उसका हाल चाल पूछेंगे और उससे हंसकर बात करेंगे, तो मैं कहता हूँ वो भी उसको एक सबल मिलेगा। और मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को, सभी डॉक्टर्स को इसके बात के लिए धन्यवाद देता हूं और दूसरे डॉक्टर्स को भी इस बात के लिए अनुरोध करता हूं कि कैंसर पेशेंट को, जो कैंसर के डॉक्टर्स हैं, वो हंस करके उसके हाल चाल पूछेंगे तो मैं जहां तक समझता हूं कि उसमें भी उसको सबक मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात बोली ओम प्रकाश जी। कोई आखिरी ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को अ, जाने से पहले? मैं मैं तो आखिरी मैसेज परिवार को, रिश्तेदारों को और जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अपने उस परिवार के सदस्य को डराए नहीं, उसका मनोबल बढ़ाए रखें। और डॉक्टर से भी कहें कि वो, जिस तरह से मैंने कई डॉक्टर्स को देखा कि एक पूनिया जी डॉक्टर है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, हमारे अजय यादव जी हैं डॉक्टर जो है, उनका जो व्यवहार डॉक्टर के प्रति था हमेशा, कोरोना काल में भी वो हंसते हुए वार्ड में जाकर के पेशेंट को संभालते थे, तो पेशेंट को ये रहता था कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं तो आम पब्लिक से भी इस बात को कहता हूं कि कैंसर से डरे नहीं। कैंसर का, जो कैंसर जिसके हुआ है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके और उसको मनोबल बढ़ाएं कि आपका कुछ नहीं होगा। जहां तक जितनी लिखी हुई है आप जो अपना अपना पूरा जीवन करेंगे, लेकिन अब ये कीमोथेरेपी का और ये जो रेडिएशन का जो इलाज है, इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो वैक्सीन से संबंधी कोई ऐसी निकाले जिसके कम से कम मेरा ब्लड लास्ट में सिक्स सिक्स हीमोग्लोबिन रह गया था, जो मैं 2 कदम भी नहीं चल पाता था, आज मेरा 14 हीमोग्लोबिन है। तो इतना ही मैं लास्ट में अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आपने मुझे 3 दिन से कहा और मुझे भी इस बात का ये था कि मैं जिस तरह से दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आम लोगों के बीच में जाकर के भी कैंसर की लड़ाई से लड़ने के लिए उनको मोटिवेट करूं और वो डरे नहीं और हिम्मत से इस कैंसर की लड़ाई का मुकाबला करते हुए और अपना अच्छे रूप से जीवन जिए। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आपने बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया अपनी जर्नी के बारे में। लोगों को हिम्मत देने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये देखकर बहुत ही हिम्मत उनमें आएगी, होप आएगी, एक कैंसर से लड़ने की क्षमता मिलेगी उनको आपकी बातें सुन के। सो धन्यवाद ओम प्रकाश जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।